क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस क्लास में हम इस चैप्टर से जुड़े सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है Indian civilization and culture. The sentence after all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now is taken from. इस taken from का मतलब होता है कि ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि ऊपर जो ये यहाँ से यहाँ तक लाइन दिया हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। जहाँ भी इंडियन लिखा दिख जाए, सिविलाइजेशन लिखा हुआ दिख जाए या कल्चर दिखा हुआ लिख जाए, ठीक है, तो ये सीधे आपको टिक मारना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि जो लाइन है ये हमारा कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन डेथ। फैनेटिक मतलब कट्टर होता है, यानी कि गांधी जी की मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों कब हुई थी। ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1984, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या एक कट्टरपंथी के द्वारा हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world is from। is from मतलब कि ये कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर भी आपको सिविलाइजेशन लिखा हुआ दिख रहा है, इंडिया लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो लाइन है ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। फोरफादर मतलब होता है हमारे पूर्वज। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि वो जानते थे, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग मशीनों के क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो फोर का आंसर नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी कि महात्मा गांधी ने कौन सा पाठ लिखा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फेरोज वॉज रूलर्स वर एंशियंट। रूलर्स मतलब होता है शासक। फेरोज जो थे वो प्राचीन काल में कहाँ के शासक थे, रसिया के, इजिप्ट के, इंडिया के या ग्रीस के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरोज जो थे वो प्राचीन काल के इजिप्ट के शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। उसी क्वेश्चन को घुमाकर बोला है कि इजिप्ट के शासक कौन थे, अमेरिकन थे, अफ्रीकन थे, इंडियन थे या फेरोज थे। तो इजिप्ट के जो शासक थे वो फेरोज थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का हिंदी हो जाएगा गिब्बन का संबंध किससे है, इटली से है, स्वीडन से है, रसिया से है या अमेरिका से है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, गिब्बन जो है वो इटली से संबंधित है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडियन, यानी कि यूरोपीय सभ्यता का अर्थ भारत के लिए डैश होगा, वांट, लिविंग, रियल, र्यून। र्यून मतलब क्या होता है, परेशानी होता है, मतलब विनाश का कारण होगा। ठीक है, यानी कि यूरोपियन सभ्यता जो है उसका अर्थ भारत के लिए क्या होगा, विनाश होगा, र्यून। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि साधारण जीवन और उच्च विचार किसका आधार है, किस जगह का आधार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है सादा जीवन और उच्च विचार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज। इंडियन ग्लोरी मतलब विशेषता, खूबी क्या है, तो भारत की विशेषता क्या है, ये इमूवेबल है। क्या है, इमूवेबल, यानी कि स्थायी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर रेदर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि कौन, ठीक है, कौन एक नेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है,
नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी? तो महात्मा गांधी जो थे वो हमारे एक नेता से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे, ठीक? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ वाज रिटन बाय, यानी कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किताब है किसके द्वारा लिखा गया है? नेहरू जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा या मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा या सरदार पटेल के द्वारा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द माइंड इज रेस्टलेस डैश दैट मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि जो हमारा मन है वो एक रेस्टलेस क्या चीज है? बर्ड है। क्या है? बर्ड, यानी कि बेचैन पक्षी है। ये इसे जितना ही मिलता है ये उतना ही ज्यादा और चाहता है, ठीक है? तो द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 17, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार किसका सिद्धांत था? वेस्टर्न फिलोसफर का, ईस्टर्न फिलोसफर का, नॉर्थर्न फिलोसफर का या नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सादा जीवन और उच्च विचार जो है वो वेस्टर्न फिलोसफर का सिद्धांत था। मोटो मतलब सिद्धांत था, ठीक? क्वेश्चन नंबर 18, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सैक्रिफाइस यानी कि त्याग, ठीक है? त्याग हमारे डैश का एकमात्र उद्देश्य है। किसका? तो हमारे ऋषियों का, हमारे ऋषि मुनि का जो है सैक्रिफाइस यानी कि त्याग जो है वो एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण यानी कि अंधी नकल के सख्त खिलाफ कौन थे? तो गांधी जी। गांधी जी हमारे पश्चिमी सभ्यता के अंधा नकल करने के सख्त खिलाफ थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, अपने छोटे से गांव के साथ कौन संतुष्ट था? तो क्या हो जाएगा? आवर एंकेस्टर्स। आवर एंकेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज छोटे से गांव के साथ भी संतुष्ट थे, ठीक? क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन अनदर, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है, ठीक है? भारतीय सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक डैश होना सिखाया है। अधिक क्या होना सिखाया? फ्रेंडली होना सिखाया, यानी कि एक दूसरे के प्रति दोस्ताना भाव ज्यादा रखना सिखाया है, ठीक? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आवर एंकेस्टर्स एंजॉय डैश रूल, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस चीज का आनंद उठाते थे? तो अपने होम रूल का, ठीक है? आवर एंकेस्टर्स एंजॉय होम रूल, ठीक है? यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, यानी कि संपत्ति और भोग विलास वाली वस्तु किसको सुखी नहीं बना सकता है, ठीक है? तो एक आदमी को, ठीक है? यानी कि संपत्ति और आरामदायक चीजें जो है वो एक आदमी को कभी खुश नहीं रख सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी वॉन्ट टू चंपारण इन डेथ, यानी कि गांधी जी चंपारण कब गए थे? ऑप्शन 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 25, द पीपल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर बाय डैश एंड डैश रोमन राइटर्स, ठीक है? तो इसका हिंदी हो जाएगा कि जो यूरोप के लोग थे, ठीक है? वो कहाँ के और रोमन राइटर से प्रेरित हुए थे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो यूरोपियन लोग थे, ठीक है? वो ग्रीक के और रोमन राइटर से क्या थे? प्रेरित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि किस चीज का आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था, ठीक है? ऑप्शन ए है आग का, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर यानी किसानी का, ऑप्शन सी है कारपेंटरी का, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो आग का आविष्कार था फायर, ठीक है? फायर का आविष्कार यानी कि आग का आविष्कार हमारे विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ठीक है? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लिज्ड, यंग इंडिया, ये जो चारों किताबें हमारे गांधी जी ने लिखा है, ठीक है? तो इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, ठीक है? सिविलाइजेशन है कि सभ्यता है वो किसी आदमी का क्या चीज बताता है? तो द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि
हमारा जो सभ्यता या किसी का भी सभ्यता है, वो किसी भी व्यक्ति का कर्म मतलब काम करने का तरीका बताता है, ठीक है? कर्तव्य बताता है उसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 30, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। हमारा जो मन है, वो एक बेचैन पक्षी है, जो हमेशा रहता है, क्या रहता है? हंग्री यानी कि भूखा रहता है, अनसैटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट रहता है, थ्रिस्टी यानी कि प्यासा रहता है, सिक यानी कि बीमार रहता है। तो हमारा मन जो है, वो एक बेचैन पक्षी है, जो हमेशा क्या रहता है? अनसैटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट रहता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, हैप्पीनेस इज लार्जली हैप्पीनेस वो ज्यादातर क्या है? एक मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, डिसीज है या इमेजिनेशन है? तो हैप्पीनेस यानी कि खुशी जो है वो एक मेंटल कंडीशन है। 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी वॉज मोर अ डैश, ठीक है? यानी कि महात्मा गांधी ज्यादातर एक क्या थे? पॉलिटिशियन यानी कि नेता थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे या स्पिरिचुअल लीडर थे? तो महात्मा गांधी ज्यादातर एक स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता थे। ठीक, तो 32 का कुछ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही यानी कि महात्मा गांधी यूज्ड एज द चीफ वेपन, यानी कि महात्मा गांधी अपने मुख्य हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि महात्मा गांधी अपने मुख्य हथियार के रूप में सच्चाई और अहिंसा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर एंकेस्टर डिस्कस्ड अस फ्रॉम, हमारे एंकेस्टर मतलब पूर्वज होता है, हमारे पूर्वजों ने हमें किस चीज से दूर रखा? पॉलिटिक्स से, लग्जरीज एंड प्लेजर से, मोरालिटी से, स्पिरिचुअलिटी से। तो हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरियस और प्लेजर, ठीक है, यानी कि भोग विलास वाले चीजों से क्या रखा? दूर रखा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, एंशियंट मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन काल के जो लोग थे, ठीक है, वो किसके साथ संतुष्ट थे? कहाँ पर संतुष्ट थे? टाउन में संतुष्ट थे, सिटीज मतलब शहर में थे, या मेगा सिटीज में या विलेज में? तो प्राचीन काल के जो लोग थे, ठीक है, वो अपने एक छोटे से विलेज यानी कि छोटे से गांव के साथ संतुष्ट थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37, इन एंशियंट डेज यानी कि प्राचीन काल में द कॉमन पीपल फॉलो, कॉमन पीपल आम लोग जो थे वो किस चीज का पालन करते थे? बिजनेस का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, पॉलिटिक्स का? तो प्राचीन काल के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पेशे का क्या करता था? अपना पालन करता था, यानी किसानी करते थे वो लोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आधुनिक सभ्यता, वर्शिप मतलब पूजा करना, ठीक है, तो आधुनिक सभ्यता किस चीज की पूजा करता है? मटेरियल का, एथिक्स यानी कि नैतिक का, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा का, इक्वलिटी यानी कि बराबरी का। ठीक है, तो आधुनिक सभ्यता जो है वो मटेरियल का पूजा करता है, ठीक है, यानी कि वस्तुओं का पूजा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 39, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, यानी कि जो चैप्टर है ये कहाँ से किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो आपको ट्रिक हम बताया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 14, इन एंशियंट डेज यानी कि प्राचीन काल में द कॉमन पीपल एंजॉय, कॉमन पीपल आम लोग जो थे वो किस चीज में एंजॉय करते थे, किस चीज में खुशी थे? तो कोर्ट रूल मतलब कोर्ट के नियम के, ठीक है, स्लेवरी यानी कि गुलामी करने में, या ट्रू होम रूल में, या फॉरेन के रूल में, ठीक है, तो प्राचीन काल के जो लोग थे वो अपने ट्रू होम रूल में क्या थे? खुश थे, ठीक है, उसे एंजॉय करते थे। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन सिविलाइजेशन इज, यानी कि भारतीय सभ्यता क्या है? गॉडलेस है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड है, बेस्ड ऑन पोर्टेलिटी है, या बेस्ड ऑन मैटर है? तो इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वो बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी कि भारतीय सभ्यता भगवान पर विश्वास करता है। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन आप लोगों को हुआ, ये सभी जो 42 क्वेश्चन है ये मोस्ट वीवीआई है, तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिए या किसी तरह याद कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।